प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। लेके आई हूँ आज सभी के लिए फिर से चैनल मैसेजेस, जो कि मैं बात करूँगी 18 से लेके यानी कि कल से लेके और 21 दिसंबर तक की जो एनर्जी है, जो एक बहुत बड़ा बदलाव हम सबकी एनर्जी में आ रहा है, वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी आपके बारे में, फिर हम बात करेंगे डीएम के बारे में। तो राइट नाउ जो एक एनर्जी चेंज हुई है वो है आपका सोल लेवल का एनर्जी चेंजेस, जिसमें कि आपकी खुद की जो सोल है या जो पावर है वो सेंटर में एक तरह से आ चुकी है। और जब हमारी एनर्जी सेंटर में आती है तब हम बहुत कुछ रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देते हैं। रिफ्लेक्ट इन द सेंस कि आप जब अपनी रियल और ट्रू सेल्फ में जब आते हैं तब आप अपने पर्सन के साथ साथ आप बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी को भी रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो राइट नाउ अगर आपने थोड़ा सा नोटिस किया हो, जैसे आपका मन शांत हुआ है वैसे ही आप आपके चारों तरफ की जो एनर्जी है वो आपको जैसे समथिंग कुछ बहुत बड़ा मैजिक एनर्जी प्रोवाइड कर रही हो, ऐसा आप फील कर पा रहे होंगे। हर कोई एनर्जी आपको बहुत अच्छा एनर्जी जैसे फील करा रही है, लाइक पॉजिटिव वाइब्स आप अपनी सराउंडिंग में फील कर पा रहे होंगे। उसका जो रीज़न है वो यही है कि जब आपका प्रतिबिंब यानी कि आपकी जो सोल है वो जब हमारे सेंटर में आती है तब हमें अपने आप के वजूद के साथ साथ हमें बहुत सारी एनर्जियों का वजूद भी सुनाई एंड दिखाई देना शुरू हो जाता है। अगर आपने नोटिस किया हो अपने आप में तो आपका अनहद नाद भी शुरू हो चुका है। एक झिंगुर की आवाज़ या एक सन्नाटा या एक बहुत टाइम में अचानक बैठे बैठे जैसे एक मशीन की तरह पिन होता है और आपका पूरा राइट कान या लेफ़्ट वाला ईयर आपको वो एकदम से साइलेंट जोन में चला जाता है, यानी कुछ सुनाई नहीं देता और एकदम से अचानक से एक वाइब्रेशन या एक आवाज़ एक फ्रिक्वेंसी सुनाई देती है और उसके चलते हुए आपका पूरा मन पूरा एनर्जी एकदम फोकस हो जाता है और साइलेंट हो जाता है। ये आपके लिए मैसेजेस है कि आपकी जो सोल है वो सेल्फ सेंटर में आ चुकी है और राइट नाउ आप हायर फ्रिक्वेंसी को ट्यून कर पा रहे हैं या उससे मैच खा रहे हैं। जैसे मैंने पिछले वीडियोस में कहा कि हम सभी 5D डायमेंशन में टैप इन कर रहे हैं, यानी कि हम क्वांटम जंपिंग कर चुके हैं, जिस वजह से हमारी लाइफ में बहुत सारा ठहराव अनुभव किया, बहुत सारा साइलेंट जोन हमने अनुभव किया। लेकिन अब वो ठहराव हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम 5D लेवल की फ्रिक्वेंसियों के साथ में कनेक्शन बना रहे हैं, जिसके चलते अब हमको हो सकता है कि कुछ को समझ में आया हो और कुछ को नहीं समझ में आया हो। लेकिन एक बात जो मैं आपको यहाँ क्लियर करना चाहूँगी वो है कि आपको डाउट से कोसों दूर रहना है, क्योंकि इस समय जो एक्सपीरियंस आपको होंगे, जो भी आपको दिखाया जाएगा, सुनाया जाएगा या महसूस होगा, उसको लेकर के आपको डाउटफुल में नहीं जाना है। अगर आपको उसका आंसर मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिल रहा है तो आपको उसे एक्सेप्ट करके छोड़ देना है। उसके आंसर के पीछे नहीं भागना है। जैसे ही हम आंसर के पीछे भागेंगे या फिर हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो वो जो फ्रिक्वेंसी हमारी और आगे कनेक्ट होने वाली थी वो वहीं पे एक ब्लॉकेज के रूप में यानी कि रुक जाएगी, स्थिर हो जाएगी। और ये हम नहीं कर सकते क्योंकि हमने 3D लाइफ में या 4D लाइफ में हमने बहुत सारी एनर्जियों को स्टक किया और जिस वजह से हमें बहुत टाइम लगा उन सब से डील करते हुए बाहर आने में। तो अब हमें 5D लेवल पे कोई भी एनर्जी को स्टक नहीं करना है, हमें गो विद द फ्लो में चलना है। अगर आपको इन केस कोई भी डाउट आ रहा है तो उसको एक्सेप्ट करके छोड़ देना है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ आपके मन में, यानी कि जैसे मैंने कहा कि हम 5D लेवल के फ्रिक्वेंसी के साथ कनेक्ट हो रहे हैं तो वहाँ की चीज़ें हमारे लिए अनजानी भरी हुई है, यानी कि अनजान सी चीज़ें हैं, अनजान फ्रिक्वेंसी है। तो ऑफकोर्स वो आपके दिमाग में थोड़ा सा डाउट लाएगी कि यार ये क्या हो रहा है। बट हम ये कहेंगे
कि आपको डाउट में नहीं जाना है, बल्कि आपको शांति से उसे एक्सेप्ट करना है। जब हमें पता नहीं होता है तब हमें हाथ पाँव मारने से अच्छा है कि हमें शांत होकर के उस चीज़ को अनुभव कर लेने देना है, अपनी सोल को, अपनी एनर्जी को, क्योंकि उसका आंसर आपकी सोल में ऑलरेडी फीड हो चुका है। लेकिन उसको सरफेस पे आने पे या उसको आपके सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफॉर्म होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो उस स्पेस को आपको मेंटेन करके रखना है। उस स्पेस में आपको क्वेश्चंस मार्क नहीं लगाना है, या अधीर नहीं होना है, या उतावलापन नहीं दिखाना है कि इसका आंसर ढूंढना या सर्च करना आप शुरू करें। वो आपको नहीं करना है, क्योंकि अब जो आपको एक्सपीरियंस होंगे, बहुत रेयर चांस होगा कि आपको 3D लाइफ में उसके आंसर मिल पाएँ, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे लोग अभी उस फ्रीक्वेंसी से नहीं जुड़ पा रहे हैं जिससे आप जुड़ चुके हैं। तो अब किसी चीज़ को लेकर के आपको किसी भी एनर्जी पे डिपेंडेड नहीं रहना है, बल्कि सेल्फ रियलाइजेशन में रहना है, सेल्फ फीलिंग में रहना है, राइट। अब हम बात करेंगे कि 18 और 21 दिसंबर के बीच में जो हमारा सन है वो अलाइनमेंट में आ चुका है, और वो गैलेक्टिक के सेंटर पॉइंट में आया है। ठीक है, ये मैं एक आकाशिक आपको रिकॉर्ड बता रही हूँ, जिसमें कि 18 से 21 दिसंबर तक हमारा जो सन है वो सेंटर में है, वो गैलेक्टिक सेंटर में आ चुका है। जब हमारा एनर्जी सेंटर में आता है या जब सन सेंटर में आता है, तो जो चीज़ें अब तक हमको दिखाई नहीं दे रही थी, या जिन चीज़ों से हमारे सामने जैसे पर्दा लगा हुआ था, वो सारे हट रहे हैं, यानी हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। अब हमें हमारे अंदर की छुपी हुई टैलेंट एंड पावर्स नज़र आ रही हैं। हमारा बोला गया शब्द, आपको ये महसूस होगा कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन की जो पावर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रूप से काम कर रही है। एंड आप जो सोच रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, जो अनुभव कर रहे हैं, वो इमीडिएटली अगले ही पल आपकी लाइफ में घट रहा है। तो ये समय आपका 18 से 21 का बहुत ही गोल्डन से भरा टाइम है। इसमें आपको कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा करनी है साइलेंट में रहने की। जो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होना चाहता है उस पे फोकस कीजिए। आपको क्या चाहिए उस पे फोकस कीजिए, और आपको किन चीज़ों से ब्रेक लेना है, किन चीज़ों को कट ऑफ करना है, उनसे सिर्फ एक्सेप्ट करके छोड़ दीजिए। उनको रिलीज़ करने के लिए ना कोई मेडिटेशन कीजिए, ना कोई अफर्मेशन लगाइए, ना ही फियर में जाइए, क्योंकि जितना हम उनसे भागने की कोशिश करेंगे वो उतना हमारा पीछा करती हैं। लेकिन जितना हम उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो एनर्जी वहीं ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वो एक्सेप्टेंस के लिए ही आती है। जब तक हम उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तब तक वो चीज़ें हमारी लाइफ में बनी रहती हैं, क्योंकि वो एक लेसन के रूप में आती हैं। और जब तक हम लेसन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तब तक वो चीज़ें ऑल ऑलमोस्ट हमारी ऑरा में बनी रहती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। अब हम बात करेंगे डिवाइन मैस्कुलिन के बारे में। तो या आपके पर्सन आ रहे हैं, और बहुत ही प्यारी और चुलबुली एनर्जी के साथ में आ रहे हैं। यानी कि जितनी भी हमारी फैमिली गुस्सा करके या बहुत सोच सोच के बैठी थी कि इस बार अगर वो आए ना, इतना सुनाऊंगी, इतना उनको झगड़ा करूँगी, इतना उनको उनकी गलतियाँ दिखाऊँगी, उन्होंने क्या क्या किया ये वो। लेकिन उनका एनर्जी जैसे ही आपके साथ कनेक्ट होगा, आप सब कुछ भूल जाएंगे, बिकॉज़ उनका एनर्जी एक चुलबुली एनर्जी के साथ में आएगा। और उनकी एनर्जी एक इनोसेंट, जो बेबी होते हैं ना इनोसेंट वाले, ऐसे टाइप्स की एनर्जी आपको समझ में आएगी, क्योंकि वो उस एनर्जी में टैप इन कर गए हैं। और यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो ना केवल हम 3D लाइफ की चीज़ों को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ना ही हम यूनिवर्स की चीज़ों को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, बल्कि हम अपने प्यार को भी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। जो हमारी इंटरनल सोल है, जो हमारा अदर हाल्फ है, वो भी हमारा रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे जैसे आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रही हैं, वैसे वैसे आपके पर्सन भी पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी फैमिली को पूरा की पूरा ध्यान अपने आप को अलाइनमेंट में लगाने की ज़रूरत है। यानी कि अब आपको डिज़ायर में नहीं जाना है, बल्कि फुलफिलमेंट की तरफ बढ़ना है। अब हमको मांगना नहीं है, बल्कि समझिए कि मांग चुके या कंप्लीट हो चुका, हमें उस बहाव में जीना है। ये नहीं, आई नो कि अभी आपका हो सकता है बहुत लोगों का सेपरेशन नहीं, आई मीन सेपरेशन एंड नहीं हुआ है, या
अभी भी आप कुछ लोगों की बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन उस चीज़ को छोड़ दीजिए कि बात नहीं हो रही है, हम सेपरेशन में हैं, मैम अभी भी हमारा सब कुछ ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है। वो सारी चीज़ें छोड़ दीजिए, बल्कि आपको इस फॉर्म में आना है कि अब सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, यानी कि कंप्लीट की तरफ आगे बढ़ना है। अब किसी चीज़ को तोल नहीं देना है, किसी चीज़ को इनकम्प्लीटली नहीं छोड़ना है, खासकर अपनी एनर्जी में, बिकॉज़ यहाँ पे हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं और हम सन की एनर्जी के साथ में कनेक्टेड हो रहे हैं। हमारा जो सोल है वो हाईलाइट में आ रहा है। आपको याद है मैंने पिछली वीडियोज़ में कहा था कि हमारा माइंड और बॉडी अप लो में रहेगा, मतलब डाउन रहेगा, और हमारा सोल अपर में आ जाएगा, यानी हम सोल लेवल पे जीना शुरू करेंगे, सोल हमारा हाईलाइट रहेगा। तो ये वही टाइम है जहाँ पे हमारी सोल जो है अलाइनमेंट में आ रही है। जब हमारी सोल अलाइनमेंट में आती है तब हमें हर चीज़ प्रत्यक्ष नज़र आ जाती है, क्योंकि वो एक रियलिटी होती है जो हमारी सोल जानती है। सोल के अंदर बहुत सारी मेमोरीज एंड बहुत सारी पावर्स ऑलरेडी छुपी होती है। जब हमारी सोल हम आगे आगे आती है, या सोल लेवल पे जब हम जीना शुरू करते हैं, तो हर चीज़ का हर पहलू नज़र आ जाता है, अच्छा हो या बुरा हो। लेकिन फिर वापस से मैं यही कहूँगी, चीज़ें बेशक आपके सामने आ रही हैं, लेकिन आपको जज नहीं करना है। ना ही तो हमें वहाँ से अच्छी चीज़ें लेनी है, ना ही हमें बुरी चीज़ें लेनी है। हमें दोनों को इक्वालिटी में देखना है, ठीक है? दोनों को बैलेंस में देखना है। ये नहीं सोचना कि नहीं मुझे नेगेटिविटी नहीं चाहिए, मुझे पॉजिटिविटी चाहिए। तो अगर आप सिर्फ पॉजिटिविटी चूज़ करेंगे तो नेगेटिविटी ऑफकोर्स आएगी, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। हम किसी भी एक चीज़ में जाएंगे, दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो हमें क्या करना है, हमें दोनों को बैलेंस करना है। हमारे नज़रिए में ये होना चाहिए कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर हम राइट से देख रहे हैं तो वो नेगेटिव दिख रहा है, अगर हम लेफ़्ट से देख रहे हैं तो वो पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन वो सिर्फ देखने का फ़र्क है दोनों एक ही। ठीक है? तो जिस तरफ हमारा ध्यान रहेगा उस तरफ वो एनर्जी क्रिएट होगी। तो हमें सेंटर में ध्यान देना है। तो सेंटर में अगर हम फोकस रहेंगे तो हमें ना तो नेगेटिव इफ़ेक्ट करेगा ना पॉजिटिव इफ़ेक्ट करेगा, बल्कि हम स्थिर एनर्जी में रहेंगे और दोनों एनर्जियों को स्मूथ लेवल पे बैलेंस और हील कर पाएंगे। तो यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन जो है अपनी प्रॉपर हायर एनर्जी में आ रहे हैं, और जैसे ही उनका ये एनर्जी और कंप्लीट होगा, आप लोगों का यूनियन घटना शुरू हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट बहुत लोगों का यूनियन अब शुरू होने वाला है। जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में कहा, जिसने नहीं सुना है प्लीज़ सुन लीजिएगा कि 2012 2025 से पहले पहले आपको क्या प्रिपरेशन कर लेनी है, वो मैंने फुल मून एनर्जी शिफ्टिंग में डाला हुआ है। और जैसे कि मैंने कहा कि हम सबके साथ जादू हो रहा है, तो उस वीडियो को ज़रूर एक बार सुनिएगा जिन्होंने नहीं सुनी है, क्योंकि वहाँ मैंने सब कुछ बता दिया है आपको कि 2025 से पहले पहले आपको किन किन चीज़ों पे फोकस कर लेना है, क्या क्या आपको चाहिए उन पे मतलब एक क्लियरिटी बना लेनी है। तो वो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि 2025 बहुत जल्दी हम जाने वाले हैं उसमें। और उससे पहले हमें अपनी चेतना का विस्तार करना है, जो कि अब शुरू हो चुका है। यानी कि 18, 19, 20, 21 ये 4 दिन हमारे सोल के विस्तार के रहेंगे। सोल एक्सप्लोर करेगी, एस्ट्रल ट्रैवल घट सकता है, बहुत सारी चीज़ें घट सकती हैं, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे पॉजिटिव एनर्जी को फील कर सकते हैं। जितना पॉजिटिव एनर्जी को फील करते हैं, मदर अर्थ को हील कीजिए। अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं उन चीज़ों पे प्रकाश डालिए, ठीक है? जो नहीं चाहते हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं देना है, ध्यान रहे, ठीक है? जो चाहते हैं उस पे काम करें। और आप अर्थ के लिए क्या क्या कर सकते हैं, अर्थ के लिए आप अपना क्या योगदान दे सकते हैं, उस पे भी फोकस डालें कि आप क्या कर सकते हैं, ठीक है? तो इन चीज़ों को लेकर के बैलेंस को साधना है। ये 4 दिन आपकी सोल बहुत अच्छे से हाईलाइट रहेगी। और जब हम सोल में जीना शुरू करते हैं तो हमारी रियल जो सोल है, जो सोल फैमिली है, वो हमारी लाइफ में आना शुरू हो जाती है। तो मेरी लाइफ में भी बहुत सारी सोल फैमिली आ रही है, ऐसा मुझे पता है, मुझे फ़ील हो चुका है कि इस चैनल पे बहुत सारी सोल फैमिली अब मेरे साथ जुड़ने वाली है, क्योंकि अब उनका टाइम आ चुका है मेरे साथ जुड़ने का। तो इसी तरह आपकी लाइफ में भी बहुत सारी सोल फैमिली आने वाली है, तो सबका दिल से वेलकम कीजिए और अपने आप को हील कीजिए। तो या गाइस, ये है आपके लिए चैनल मैसेजेस। कल से मेरी क्लासेजेस शुरू हो रही हैं, जहाँ पे हम हार्ट चक्रा से रिलेटेड वर्क करेंगे। जो कोई भी इस समय बहुत तरीके से डील कर चुका लेकिन फिर भी अपने हार्ट चक्रा को हील नहीं कर पाया है, किसी वजह से वो स्टकनेस में है, तो वो आप मेरे साथ क्लास कर सकते हैं। साथ में मैंने आज से ही सेशंस बुक यानी सेशंस
शुरू कर दिए हैं, जिसमें आप 2025 में क्या आप करना चाहिए एंड क्या आपकी एनर्जी आपको गाइड करना चाहती है, किन किन चीज़ों पे आपको फोकस करना है, क्या क्या चीज़ में आप अचीव करने वाले हैं एंड आपका सोल किस तरह से ड्राइव करेगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन हम आपकी रीडिंग से देंगे, यानी कि जो आपकी चैनलिंग होगी उससे। तो मेरा सेशंस टाइमिंग शुरू हो चुका है, जो कि आज से शुरू होगा और अगले 22 या 23 तक रहेगा, ठीक है। तब तक आप चाहें तो मेरे साथ सेशंस भी बुक कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे सेशंस बुक करने का टाइम आपका होगा। जब आप बुक करेंगे तो हो सकता है जल्दी भी मिल जाए और थोड़ा टाइम भी लग जाए, तो मेरे साथ पेशेंस बना के कनेक्ट होइएगा। तो इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।